ये उसके लिए मोजसाज से कुछ कम न था और इस तरह से उसमें सीखने का शौक मजीद पैदा हुआ और अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता से पुख्ता तर होता चला गया। और वो कहता है कि जो लोग मुझे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है, तो मैंने वही करके दिखाया और मैं वो करता रहा। मैंने ज़िंदगी को चैलेंज के तौर पर लिया और अल्लाह ताला की कुदरत और मोजज़ात मुझे जगह जगह दिखाई देते रहे। यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है कि इंसान के इर्द गिर्द लोग कैसे हैं। वो उसे मायूसी की तरफ धकेलते हैं या उम्मीद और यकीन दिलाते हैं, और इंसान की परवरिश किस माहौल में हुई है। उम्मीद दिलाने वाले लोग और मायूसी से दूर रखने वाले लोग उसके माँ बाप ही थे कि जिन्होंने अल्लाह पर उसका तवक्कल और यकीन मजबूत से मजबूत तर करने में उसकी मदद की। अब अगला काम उसने ये किया कि मैं पढ़ूंगा। दूसरे तालिब इल्म उस पर हंसते थे तो वो भी उनके साथ हंसता था कि अब जो हालत है तो उसमें मैं क्या करूं। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके क्लास फेलोज उसके दोस्त बन गए और उसकी मदद भी करने लगे। चूंकि उसके हाथ पांव बाजू टांगे सब मफलूज हो चुके थे, इसलिए उसने लिखने की बजाय बातों को जुबानी याद रखने की महारत सीख ली। 21 साल की उम्र में उसने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और वो अपने इलाके का पहला तालिब इल्म था जो फिजिकली क्लास लिए बगैर अपनी ग्रेजुएशन दूसरी पोजीशन के साथ मुकम्मल कर सका। उसे स्कॉलरशिप मिला तो उसने अपने 3 डिग्रियां मुकम्मल की और एक आला दर्जे का वकील बन गया और अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज भी किया। 2 सालों में ही वो इतना मशहूर हो गया कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग गया। अपने क्लाइंट्स का काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है और अपनी जिंदगी से मुतमईन भी है। क्या